गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत संघ, भारत सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया। भारत सरकार अपना कार्य संपादित करने के लिए एक संविधान की व्यवस्था दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद आर्टिकल 52 में, अनुच्छेद 52 में, और अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी जो जितनी शक्तियां हैं सारी सब राष्ट्रपति में निहित होगी, कार्यपालिका शक्ति, और उसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। लेकिन अनुच्छेद 74 में ये व्यवस्था दी गई है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पे ही कोई कार्य करेगा। इस प्रकार सारी शक्तियां संघ में निहित है। संघ की कार्यवाही राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, कार्यपालिका राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाएगी, और वो प्रयोग कैसे करेगा? मंत्रिपरिषद के द्वारा, अनुच्छेद 74 में। अच्छा, वो मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श से, मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होगा, और उसके लिखित परामर्श से कार्य आगे करेगा राष्ट्रपति। जैसे राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति ही नहीं, अपितु हम समझते हैं कि विधायिका भी, कार्यपालिका भी और न्यायपालिका भी एक प्रकार से केंद्रित जो है सरकार के साथ हो जाती है, सरकार के प्रति हो जाती है। जैसे यदि मान लीजिए विधायिका जो है सरकार कानून बनाती, कार्यपालिका उसका पालन कराती, और न्यायपालिका जो उसका उल्लंघन करता है उसको दंडित करती है। लेकिन जिसे विधायिका ने कोई कानून बनाया, कार्यपालिका ने पालन कराया, न करने पे वो दोषी हुआ, न्यायालय द्वारा दंडित किया गया, तो माफ भी तो वही कर सकता है राष्ट्रपति। यदि मान लें किसी को मृत्युदंड मिल गया, अपराध किया, मृत्युदंड मिल गया, कानून बनाया सरकार, मंत्रिपरिषद ने बनाया, संसद ने कानून बनाया, और वो कानून पालन फिर करा रही है, क्योंकि पालन राष्ट्रपति करा रहा है कार्यपालिका से, और कार्यपालिका को सलाह और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होगा। तो ये भी कार्यपालिका की शक्ति वाकई में मंत्रिपरिषद में निहित होती है, सदन में, मंत्रिमंडल में निहित होती है, सरकार में निहित होती है। तो कार्यपालिका पालन अपने करा रहा है, कार्यपालिका पालन करा रही कानून का, लेकिन पालन न करने पर दंडित जो न्यायालय द्वारा किया जाता है, और दोषी मान लीजिए मृत्युदंड दिया जाता है, तो मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को, मृत्युदंड माफ कर दे। और वो माफ क्यों कैसे करेगा? मंत्रिपरिषद की लिखित परामर्श फाइल मंत्रिपरिषद के पास आएगी, वहां पास होगी, तब वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए आएगी, तब फाइनल होगा। इस प्रकार का कार्य तो सभी सरकारें ही करती। अब हम
थोड़ा सा जिक्र करेंगे, क्या भारत में तख्तापलट हो सकता है? इसका उत्तर है कि 352 आर्टिकल 352 में आपातकाल की व्यवस्था दी गई है। आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकता है। और राष्ट्रपति आपातकाल कैसे लगाएगा, कब लगाएगा? जब मंत्रिपरिषद की लिखित परामर्श होगी। अब मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। जब उनके लिखित परामर्श से कोई बात यदि आपातकाल की घोषणा करना हो, राष्ट्रपति पास जाती है तो आपातकाल लगेगा, सरकार आपातकाल लगा सकती है। आपातकाल 3 दशाओं में लग सकती है। युद्ध या बाह्य आक्रमण, कोई युद्ध ठन गया हो, बाह्य आक्रमण कोई हुआ, बाह्य आक्रमण हुआ। दूसरा सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, पहले इसकी जगह पर आंतरिक अशांति था। आंतरिक अशांति के समय, तो आंतरिक अशांति के समय जो था ये 1977 में, उस समय इंदिरा गांधी ने इसका दुरुपयोग लोग कहते हैं किया था, इसलिए इसमें संशोधन करना पड़ा और इसको संशोधन करे आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। सशस्त्र विद्रोह मतलब सशस्त्र, जो मतलब एक होता है अस्त्र, एक होता है शस्त्र। जो अस्त्र जो है, जो हाथ में नहीं लिया जाता, फेंक दिया जाता है, मतलब छोड़ने के बाद हाथ से निकल जाता है, उसको अस्त्र कहते हैं। और शस्त्र उसको कहते हैं जो हाथ में आदमी लिए रहता है, जैसे बंदूक, इस ढंग का। तो सशस्त्र विद्रोह मतलब सशस्त्र विद्रोह यदि की ऐसी आशंका है, ऐसा होने वाला है, तो उसमें आपात स्थिति लग जाती है। राष्ट्रपति आपात स्थिति लगा सकता है, आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। दूसरा, संवैधानिक तंत्र की विफलता के समय। संवैधानिक मतलब संविधान। संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, संविधान के अनुसार वहां का, जैसे कोई स्टेट का किसी भाग का या भारत के किसी भाग का, मतलब वहां की स्थिति ऐसी हो गई संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही, तो वहां भी आपात स्थिति लागू कर सकते हैं। तो आपात स्थिति लागू करने पे सारी शक्तियां संघ में निहित हो जाती है और उसका प्रयोग जो है अपने अनुसार करता है, नहीं राष्ट्रपति करेगा फिर उसका प्रयोग। और इसमें भाग 3 पार्ट 3 के फंडामेंटल अधिकार 20 और 21 को छोड़कर सारे फंडामेंटल अधिकार निलंबित हो जाते हैं आपातकाल के समय। आपातकाल की घोषणा हो जाएगी, सारे फंडामेंटल राइट निलंबित हो जाएंगे। क्योंकि पहले देश है, उसके बाद फिर वहां के नागरिक हैं, तब उनका अधिकार है। जब देश ही नहीं रहेगा तो नागरिक कहाँ रहेंगे, अधिकार कहां से मांगेंगे? इसलिए प्राथमिकता रहती है किसी भी आपात स्थिति के समय देश की सुरक्षा पहले, उसके बाद देश है तो नागरिक रहेंगे, नागरिक सुरक्षित रहेंगे। इसलिए फंडामेंटल राइट 20 और 21 को छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे फंडामेंटल राइट उस समय सस्पेंड हो जाते हैं, यानी निलंबित हो जाते हैं। अब चूंकि राष्ट्रपति द्वारा, मतलब राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का मालिक है, यानी जल सेना, थल सेना, नभ सेना, तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा जो है, जो कमांड करता है तीनों सेनाओं, उसका सबका प्रधान जो है राष्ट्रपति होता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति सबका प्रधान है, लेकिन उसका प्रयोग जो है मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाएगा। मंत्रिपरिषद जो लिखित परामर्श देगी उसी अनुसार राष्ट्रपति करेगा। तो इस प्रकार सुपरविजन, पूरा अधिकार जो है
तीनों सेनाओं पर भी सरकार का बना रहता है, हमेशा बना रहेगा। और ये आर्टिकल 33 अनुच्छेद 33 जो है, अनुच्छेद 33 में व्यवस्था है, यदि ये मालूम हो जाता है, ऐसी आशंका उत्पन्न हो जाती है कि सेना जो है अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर रही है, अनुशासन की कमी है, कर्तव्य पालन का अभाव है, या ये बगावत कर सकते हैं, तख्ता पलट सकते हैं, सत्ता अपने हाथ में ले सकते हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 33 में व्यवस्था दी गई है कि जहां तक सरकारें चाहे उनके अधिकार में कटौती कर सकती है, कम कर सकती है और खत्म भी कर सकती है, जहां तक ये हो कि उनका अनुशासन और कर्तव्य पालन की भावना बनी रहेगी, वहां तक उतना वो कटौती या बिल्कुल खत्म भी कर सकती है। यह संघ कर सकती है। संघ यानी सेनाओं में तीनों सेनाओं में से किसी की शक्तियां, यानी तीनों सेनाओं में सबकी शक्तियां कम कर सकती है और सस्पेंड कर सकती है, खत्म भी कर सकती है, जहां तक उनमें अनुशासन और कर्तव्य की भावना बनाए रखना उचित है, वहां तक। अब ये जैसे दूरसंचार माध्यम या ब्यूरो, राज्य सरकार द्वारा गठित, संघ सरकार द्वारा गठित, कहीं वो जो है हस्तक्षेप करके उतना उसका पावर कम कर सकती है, जिससे उसका दुरुपयोग न हो। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए सेना तख्ता पलटना सकती है, सरकार के विरुद्ध खड़ा होना चाहती है, तो नहीं खड़ा सकती, चूंकि उसका पावर ही खत्म कर देंगे। 1 मिनट लगेगा, राष्ट्रपति जो है उसका पावर खत्म कर देगा, मंत्रिपरिषद की लिखित परामर्श आ जाएगी, उसका पावर कम कर दिया जाएगा, या जो बगावत करना चाहता है उसको पद से हटा दिया जाएगा, दूसरा मार्ग दिया जाएगा, उसका पावर दूसरों को दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति इंडिया में नहीं, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति होती है, तख्ता पलट जाता है, यहां ऐसी नहीं है। सरकार जब मतलब एक चुनी हुई सरकार, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, जो है जनता ने जिसको बहुमत दिया, वो सत्ता में बैठी, यानी जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है, जनता का हित करने के लिए बैठी, और उससे सेना बगावत करती है, तो सेना का कोई अर्थ, कोई मतलब नहीं। तो इसी सेना को इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़ी बुद्धिमत्ता से कार्य किया है, बड़े ज्ञान विवेक से कार्य किया है। उनका भविष्य में क्या होगा इसको भी मालूम था, भविष्य जानते थे क्या हो सकता है, इसलिए बहुत सोच विचार करके संविधान बनाया गया है। इस संविधान ने, हमारे संविधान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। बाद में जो संशोधन तमाम हो गया, भले कमी उससे उजागर हो जाती है। जैसे हमारे फंडामेंटल अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं, उसमें अनुच्छेद 13 में ये स्पष्ट व्यवस्था है, इस संविधान के प्रारंभ होने के पूर्व अथवा संविधान के प्रारंभ होने के बाद जो विधि, ऐसी कोई विधि सरकार नहीं बनाएगी जो अनुच्छेद 13 जो फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार का अतिक्रमण करती है। यदि कोई ऐसी विधि बन गई है या है पहले से, वह उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जहां तक वह हमारे फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है। मूल अधिकारों जैसे ये व्यवस्था दी गई है अनुच्छेद 13 में कि उतना कम हो जाएगा जितना हद तक अतिक्रमण करती है। लेकिन बाद में सरकार ने संशोधन करके 13 सब क्लास 4, 13 सब क्लास 5 से जोड़ दिया है। बाद में उसमें
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था बनाई गई है और स्त्रियों और बालकों के लिए भी अलग व्यवस्था बनाई गई है। और इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 33 जो है इसका अतिक्रमण नहीं करती है और अनुच्छेद 368 में संशोधन जो किया जाएगा उस पे जो है इस अनुच्छेद 13 और 15 अतिक्रमण उसका नहीं करती है। तो आपात हमारे यहाँ आपात लगती है तो सारी शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती हैं और उसका प्रयोग वो स्वयं करता है, केंद्र स्वयं करता है। कहाँ कैसी स्थिति क्या 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 करना है राष्ट्रपति के माध्यम से हमारी सरकार करती है। तो हमारे यहाँ सैन्य शक्तियों को जितना चाहे सरकार उतना जाओ, जितना चाहे जब चाहे कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, घटा सकती है, खत्म भी कर सकती है। ये व्यवस्था अनुच्छेद 33 में हमारे दी गई है। इस प्रकार से इस प्रकार हमें सोचते हैं कि भारत में यानी हिंदुस्तान में, इंडिया में तख्ता पलट की कभी कोई गुंजाइश नहीं। धन्यवाद। हम अगले सेशन में इसके बारे में और बताएंगे।